ओके, फोर्थ जो लैब थी दैट वाज अबाउट टेम्परेचर सेंसर। जो टेम्परेचर सेंसर देख रहे हैं बुक के अंदर भी, जो मैनुअल के अंदर है, इसके अंदर भी 4 तरह के सेंसर्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली एसी ट्रेनर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो टेम्परेचर सेंसर्स हमारे पास 4 हैं। एक थर्मोकपल जो ट्रेनर के अंदर है, एक आईसी टेम्परेचर सेंसर दैट हैज़ आईसी आई गेस LM335, दैन वी हैव अ प्लैटिनम RTD एंड दैन NTC थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स का आपको आइडिया है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है। नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। प्लैटिनम RTD होता है, ये प्लैटिनम का मिल के बना हुआ है, सेमीकंडक्टर का मिल के बना होता है। ये प्लैटिनम आपको पता है मेटल है, मेटल की टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। दैन वी हैव आईसी टेम्परेचर सेंसर। आईसी टेम्परेचर सेंसर के अंदर LM335 आईसी होती है, जो जीनर ब्रेकडाउन के ऊपर काम कर रही होती है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसके अंदर जीरो डायोड होता है, उसकी जो जीनर ड्रॉप है ना रिवर्स में, वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो उसको करके हमें एक इक्वेशन दी जाती है कि अगर इतना ड्रॉप आ रहा हो तो इतना टेम्परेचर होगा, इतना ड्रॉप होता है, एक इक्वेशन प्रोवाइडेड होगी हर सेंसर के साथ। दैन एक थर्मोकपल है। थर्मोकपल का आपको आइडिया है कि 2 डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनके जंक्शंस बने होते हैं। एक जंक्शन को आप कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हो, एक जंक्शन को आप हीट अप करते हो। जितना हीट अप करोगे वाटर जंक्शन को, उस पर एक आउटपुट आती जाएगी, जनरेट करेगा ये वोल्टेज, ठीक है। तो वो जितना जनरेट कर रहा है उस हिसाब से। अब देखिए इसमें ये जनरेट कर रहा है, सिर्फ ये जनरेट नहीं कर रहा, ये भी जनरेट नहीं कर रहा, ये भी जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये जनरेट कर रहा है, इसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है MCQ। तो कंस्ट्रक्शन वाइज देखें, ये प्लैटिनम RTD है। इस तरह की एक कॉइल के ऊपर एक सिरेमिक, नीचे हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर वायर प्लैटिनम की है, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट गोल्ड के हैं, और यहाँ पे हमने ये हमारे पास एक पोर्शन है। बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टर ही है जो हीट सेंसिटिव है, जो प्लैटिनम से मिलकर बना है। इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, लेकिन जो इसकी रेजिस्टेंस, अच्छा अगर ये सिंबल है, अगर टेम्परेचर अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो साथ डॉट लगेगा, ये वाइट कलर का है, मतलब अनफिल्ड है। अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो देखें वही सेम सिंबल, लेकिन उसके साथ ब्लैक डॉट है, ठीक है। अब मैंने पता नहीं, अब मैं देखें, अगर आपने यूज़ करना होता है ना इस तरह की चीज़ को, तो इसके ऑब्वियसली अगर आप इसका रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। करंट अगर मेजर करना चाह रहे हैं सर्किट बना के, तो वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज़ होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप देखना चाह रहे हैं तो वो इसके क्रॉस इंक्रीज़ होगा अगर इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होनी चाहिए। अगर साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, अगर आप यहीं पर ही लगा देते हो, जी मैं कहूँ यहाँ पे बैटरी लगा दूँ, ठीक है, तो अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, बेशक इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, लेकिन अगर आप इसके क्रॉस ड्रॉप मेजर करोगे तो वो तो नहीं, वो तो बैटरी का ड्रॉप मेजर हो रहा है, सारा का सारा ड्रॉप तो इसी के क्रॉस ही होना, चाहे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो उसके लिए एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो इंटरनली ये देखें RTD इंटरनली ग्राउंडेड है। आपको ये जो पावर पॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है ना, ये देखें पावर पॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है टेम्परेचर सेंसर का, ये देखें RTD इंटरनली ग्राउंडेड है, बाहर आउटपुट पॉइंट है ये रहा। इस आउटपुट के साथ आपको सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है, खुद से, ताकि तब अगर आप इसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसको आप लेट से 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर अगर आप इसके क्रॉस ड्रॉप फाइंड करेंगे ना, फिर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी फिर वोल्टेज ड्रॉप वाला फार्मूला लगेगा ना। तो इसलिए हमें RTD के साथ भी और थर्मिस्टर के साथ भी, दोनों के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस होना लाजमी है। आईसी टेम्परेचर सेंसर के अंदर सारा कुछ सर्किट जो है वो इंटरनली प्रोवाइडेड है, आपको सिर्फ आउटपुट लेनी है। अब तीनों के अपने अपने फार्मूलाज हैं, उन्होंने जो प्रोवाइड किए हैं कि जी अगर इसकी इतनी रेजिस्टेंस आ रही हुई तो इतना टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, प्लैटिनम RTD का ये फार्मूला है, एक ख़ास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतनी होती है, R0 टेम्परेचर रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 100 ohms है, और ये फार्मूला है उसका, ठीक है। और टी फाइंड करना है ना, RT हमें पता होगी, R0 उधर जाके माइनस होगा, ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपको टी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हर सेंसर को स्टार्ट में कैलिब्रेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूम टेम्परेचर। इसकी कैलिब्रेशन मेथड ये है कि इसको इस तरह कैलिब्रेट करना है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस 108 ohms आ जाए, ठीक है, क्योंकि 10 इसको फार्मूला 108 पुट करोगे ना इसके अंदर, तो जो टी की वैल्यू निकालोगे वो ऑलमोस्ट 20 निकलती है। तो इसका मतलब 20 के हिसाब से आपने रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 डिग्री से कैलिब्रेट करना होता है। अच्छा, देन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। अब ये भी थर्मिस्टर है ना, ये भी एक रजिस्टर है, बस मटेरियल डिफरेंट है, इसके भी सीरीज़ में एक रजिस्टर ही लगेगा। तो अगर आपको इसका वर्किंग समझ आ गई तो अवश्य आपको इसकी वर्किंग भी समझ आ जाएगी। लेकिन थर्मिस्टर्स हमारे पास 2 हैं। एक थर्मिस्टर कौन सा है, इंटरनली पावर्ड है, और एक थर्मिस्टर इंटरनली ग्राउंडेड है। ये देखें 2 थर्मिस्टर प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, आप देखें तो थर्मिस्टर आपके पास 2 कनेक्शन है, थर्मिस्टर A है और एक थर्मिस्टर B है।
ए वाला इंटरनली आई गेस पावर्ड है और बी वाला इंटरनली ग्राउंडेड है, या ए वाला इंटरनली ग्राउंडेड होगा, बी वाला इंटरनली पावर्ड होगा। अगर आपने ये यूज़ करना तो इसके सीरीज में जो रजिस्टर होगा वो फिर ग्राउंड उस हिसाब से अपोजिट टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। अगर ये ग्राउंडेड है इंटरनली तो जो इसके साथ रजिस्टर अटैच होगा, रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल किस साथ अटैच होगा, पॉजिटिव के साथ, मतलब पावर के साथ। ये देखें ना, इधर आए, ये देखें, अगर आप ए यूज़ करते हैं, ये देखें ए इंटरनली देखें 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो अगर आप इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाते हो तो उसका दूसरा टर्मिनल ऑब्वियसली ग्राउंड करोगे सर्किट पूरा करने के लिए। और अगर इस केस में है तो इस केस में ऑब्वियसली इसके साथ सीरीज लगाते हो उसके ऑपोजिट 5 वोल्ट या 10 वोल्ट के साथ लगा। तो अगर कोई एक कर ले तो आपको दूसरे की वर्किंग समझ आ जाएगी। आईसी टेम्परेचर सेंसर तो इंतहाई आसान है। आईसी टेम्परेचर सेंसर का एक फार्मूला बहुत सिंपल था कि ये आईसी टेम्परेचर सेंसर स्टार्ट में था ना, इसके अंदर एक LM335 IC होता है अलॉन्ग विद अदर ट्रांजिस्टर दैट आर यूज्ड फॉर सिग्नल कंडीशनिंग आई गेस। और LM335 है ना, ये क्या है, रूम टेम्परेचर। इसका फार्मूला देखें कितना आसान सा है। जो भी आपके पास रीडिंग आएगी ना उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी रीडिंग आएगी वोल्टेज में, ठीक है। ये देखें ऐसा करके सर्किट बना हुआ है, जो भी आपके पास रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको टेम्परेचर इन केल्विन निकल आएगा। ये देखें अभी भी एक रीडिंग आ रही होगी ना आईसी टेम्परेचर सेंसर की, तो आईसी टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। एक ANT मीन्स EXT एक्सटर्नल टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, INT इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर इस बॉक्स के अंदर है, जो कि हीटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका आप हीट करोगे। तो ये देखो, ये इंटरनल फाइंड करना है ना, तो इंटरनल इस तरह करके कनेक्ट करके वॉट मीटर के साथ हमने क्या किया, ऑल जो भी रीडिंग देगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन निकल आएगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा टर्मिनल हमने ऑब्वियसली ग्राउंड कर दिया टू व्यू द वोल्टेज, टू गेट द वोल्टेज। अब आप देखें, अच्छा हाँ, आई गेस इसका ना आईसी टेम्परेचर सेंसर मसला कर रहा था, उस 7 वाले ट्रेनर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आना कितना चाहिए था 2.94 के अराउंड, क्योंकि देखें 0.18 आ नहीं सकता। 0.18 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है 18 केल्विन तो नहीं हो सकता ना रूम का टेम्परेचर, फिर तो हम जमे हुए होते। तो इसका देखते हैं हमारे पास, ऑब्वियसली ये आप लोग ख़राब कर देते हैं। अच्छा ये देखें, इसके अंदर भी वो देखें, आप देखें मॉड्यूल सब में एक जैसे ही हैं, कनेक्शन भी सब में एक जैसे हैं, बस प्लेसमेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, ये हम कौन सा आईसी टेम्परेचर सेंसर, ये रहा, तो हमें इंटरनल फाइंड करना है। इसकी ऑब्वियसली लीड्स भी डिफरेंट है, तो इसकी लीड्स ये यहाँ पे पड़ी हैं। आपने क्या करना है, ये देखें, इसका इंटरनल यहाँ से वोल्ट मीटर के साथ और दूसरा वोल्ट मीटर का टर्मिनल ग्राउंड के साथ, तो ये रहा ग्राउंड। ये देखें ऑलमोस्ट 2.94 इतना ही होना चाहिए। देखो 2.94 मल्टीप्लाई 100 करोगे 294 केल्विन, तो ऑलमोस्ट इतना ही 2.9 आएगा। सेल्सियस में करोगे तो 24 बनता है, जैसे 20 बनता है, इस तरह करके, ठीक है। देखो रूम टेम्परेचर के बता, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो आउटपुट वोल्टेज ऑब्वियसली इंक्रीज़ करना चाहिए ना, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज़ आप निकाल सको। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे करवाना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाना है हमने टेम्परेचर इंक्रीज आपने कैसे कराना है, हीटर के साथ। ये हीटर जो है ना, ये हीटिंग एलिमेंट ये लगा हुआ है, बेसिकली अंदर एक 60 वाट का रेजिस्टर ही लगा हुआ है। हीटिंग एलिमेंट है, इंटरनली ग्राउंडेड है। आपने क्या करना है, इसे सिंपली वोल्टेज दे देना है, ठीक है, 12 वोल्ट दे देना है ताकि हीट सही करके हो सके। जैसे ही आप हीटर ऑन करोगे ना, देखो हीटर को 12 वोल्ट दोगे तो हीटर ऑन हो जाएगा। आप थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसका वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, बस ये नोट करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, और उस हिसाब से हम टेम्परेचर निकालते जाएंगे, ठीक है, कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करना है, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, ठीक है। अच्छा, और अगर हमने RTD फाइंड करना होता, RTD से टेम्परेचर फाइंड करना होता, तो मैंने जिस तरह कहा है सीरीज़ में एक रजिस्टर लगता है, ये है ना, इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाना है। ये कोई देखें, इसको भी एज ए रजिस्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, यहाँ से यहाँ पे, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है, क्योंकि RTD इंटरनली ग्राउंडेड था, तो इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो हमने लगा देना है 5 वोल्ट के साथ। अब जैसे जैसे, और हमने आउटपुट किसके क्रॉस फाइंड करनी है, वोल्टेज क्रॉस RTD ना, उसी के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा ना साथ साथ। तो इसको सबसे पहले वो कहता है इस तरह एडजस्ट कर लें इसकी रेजिस्टेंस के रूम टेम्परेचर के हिसाब से। इसकी रेजिस्टेंस इस तरह एडजस्ट करनी है, इसकी रेजिस्टेंस इस तरह एडजस्ट करनी है
कैलिब्रेशन है कि ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आ जाए, मतलब इसके क्रॉस ड्रॉप आए अराउंड 0.108 वोल्ट्स हो जाएगा ना, तो इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो अराउंड 108 ओम्स हो जाएगी, ठीक है। वो फार्मूला है सिंपल, V इक्वल टू आई आर से, आई अगर 1 मिली एम्प्स रखें तो आपको आर की वैल्यू V इक्वल टू आई आर से निकल आएगी। खैर ये देखें कैलिब्रेट जैसे ही होता जाएगा, अब 108 दे रहा है 0.108। अब जैसे जैसे हीटर ऑन होता जाएगा, हीटर इंक्रीज़ करता जाएगा, इसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। ये पता है बहुत ही स्लो से इंक्रीज़ कर सकता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। उस पर आप नहीं देख सकते, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे भी आप विजुलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो सिंपली ये देखें, ये वैसे इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट ये देखें इस तरह करके इसका कनेक्ट कर दें, और जो इसका दूसरा टर्मिनल है वो कर दें ग्राउंड। तो ये देखें अभी अराउंड देखें इंक्रीज़ होता होता 2.32 तक आ गया, ठीक है। अब इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। अगर ये बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब हीटर नहीं चल रहा, ठीक है। और हीटर ऑब्वियसली नहीं चल रहा क्योंकि देखें हमने हीटर को कनेक्शन दिया हुआ ही नहीं है, हीटर सही है। अगर हीटर को कनेक्शन देना है तो आप यहाँ से हीटर चला लें, ये वैसे हीटर को आप क्या दे दें 12 वाट, ठीक है। अब जैसे ही हीटर चलाऊंगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए अगर वो ठीक चल रहा है तो। थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लेता है, हाँ देखिए अब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हीटर चल गया तो वोल्टेज उसका पॉजिटिव चल रहा है। सेम अगर मैं देखें सिंपल, अगर मैं यहाँ से उठाऊँ जो सीरीज़ में लगाया है ना मैंने RTD, उसके एंटी सी थर्मिस्टर के साथ लगा दूँ, ए इंटरनली ग्राउंडेड था, ए इंटरनली पावर था, ए इंटरनली हाँ ए इंटरनली पावर्ड है। इसका मतलब कि हमें ग्राउंड ये वाला कनेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि इसका हमने दूसरा 5 वोल्ट के साथ लगाया हुआ है, तो हम ए नहीं यूज़ कर सकते, बट हम बी यूज़ करेंगे क्योंकि बी इंटरनली ग्राउंडेड था ना। तो ये यहाँ पे और सेम वोल्टेज जो पहले वहाँ पे फाइंड कर रहे थे अब यहाँ पे फाइंड कर लो। इसका भी नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दैन ये थर्मोकपल है, थर्मोकपल ईजीएस्ट चीज़ है। आपने सिंपल इसके आउटपुट जनरेट हो रही है क्योंकि हीटर जैसे ही ऑन होता जाएगा आउटपुट जनरेट, जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो आपने मेजर करनी है। वो मेजर किस तरह करनी है, बस ये 2 टर्मिनल्स के ऊपर, एक यहाँ पे और एक हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन ये इतना एफिशिएंट इसलिए नहीं होगा हमारे पास क्योंकि देखें बहुत ही ना इसमें ऐसा होता है जंक्शन थर्मोकपल का, एक जंक्शन किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। 2 जंक्शन होते हैं, एक किसी कांस्टेंट पे रखो, दूसरे को हीट करो, तो जाके आप एक स्केल पे एडजस्ट कर सकते हो हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हीट इन राइज इन टेम्परेचर और राइज इन आउटपुट वोल्टेज। लेकिन क्योंकि इसमें दूसरा वाला आइडियली किसी एक टेम्परेचर पे है नहीं, साथ साथ उसका भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ, तो इसलिए इसकी कोई रीडिंग एज सच इतनी एक्यूरेट हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो 4 सेंसर थे और लाइट सेंसर हमने 5th लैब में किए, हमने लिए, फिर मैं उसका गो थ्रू करवा देता हूँ।